अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फोर्थ T20 मैच, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड तो था कि इंडिया 3-1 से जीतेगा, क्योंकि इंडिया की टीम जिस तरह डोमिनेट कर रही थी सीरीज़ में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर था कि इंडिया विल कंटिन्यू द गुड रिदम और वो 2-1 3-1 के साथ सीरीज़ जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जीते हैं, इस तरह से जीत जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की है और 283 रन्स कंसीड किए हैं, जबकि वो सिर्फ एक विकेट ले सके हैं। वो एक विकेट भी अभिषेक शर्मा की थी, जिन्होंने 36 रन 18 गेंदों पे स्कोर किए, जिसमें मजमूई तौर पे उन्होंने 4 छक्के मारे। संजू सैमसन ने 109 नॉट आउट बनाया, जिसमें उन्होंने 9 छक्के मारे। जबकि तिलक वर्मा ने 120 नॉट आउट बनाया, जिसमें उन्होंने 10 छक्के मारे। तो मजमूई तौर पे टीम इंडिया ने अपनी इनिंग्स में 23 छक्के मारे हैं, और अगर चौकों को भी हम अदाद-ओ-शुमार करें तो 17 चौके इनिंग्स में आए हैं। ये मजमूई तौर पर बाउंड्रीज थी, जिसके बाद इंडिया 283 रन्स के बड़े हदफ तक पहुंचा है, और साउथ अफ्रीका इन रिस्पॉन्स 150 रन्स भी स्कोर नहीं कर सका। संजू सैमसन की पर्टिकुलरली बात करें तो उनके पास बहुत सी इनिंग्स ड्यूस थी, क्योंकि 3 मैच में फेल, एक में परफॉर्मेंस, ये उनका रिदम था जो उन्होंने तोड़ा है। इस टाइम संजू सैमसन की पिछले 5 मैचेस में 3 सेंचुरियाँ हैं। ये लगातार है कि वो तीसरी दफ़ा सेंचुरी मार रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 हैं, एक इससे पहले उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। तो संजू सैमसन का तो बल्ला अपने रिदम में चल रहा है। इसके अलावा तिलक वर्मा बहुत अच्छी फाइंड है इंडिया के लिए। जिस तरह तिलक वर्मा ने बैटिंग की है, अगर आज की आप डोमिनेशन देखें, इंडिया जो 283 पे पहुंच गया है, इसके पीछे संजू बाबा की जो इनिंग्स तो थी, 109 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन वो 109 के स्ट्राइक 209 के स्ट्राइक रेट के साथ थी। उन्होंने यानी कि 190 के स्ट्राइक रेट के साथ थी, कैसे उन्होंने 59 के राउंड अबाउट बॉल्स कंज्यूम की हैं। जबकि तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पे 120 मारा। तो वो जो इनिंग्स में पेस आई, वो पेस बेसिकली तिलक वर्मा ने जनरेट किया, अदरवाइज ये 250 तक टारगेट होता। तो इसे जो 283 तक इसे एक्सटेंड किया है, उसमें तिलक वर्मा है। पाकिस्तान के लिए लर्निंग है। मैं समझता हूँ कि संजू बाबा जो हैं और तिलक वर्मा, इनसे सीखना चाहिए कि इंटेंट क्या होता है T20 का, और शॉट सिलेक्शन और थ्रू द लाइन हिट करना किसे कहते हैं। अगर आप उनकी क्रॉस बैटेड शॉट्स भी देखते हैं ना, तो एक चीज़ आपको नज़र आती है कि दे वर क्लियर हेडेड, कि हमने पहली चीज़ की हिट करना है। दूसरी चीज़, उनकी टेक्निक और उनका वो फ्लो अगर आप देखें, तो वहाँ से पता चलता है कि यार एक हिटर बैट्समैन किस तरह से अपनी बैटिंग करता है। तो वेल डन इंडिया, अच्छा पैच T20 में चल रहा है, और जिस रिदम के साथ है भाई, ये बी टीम जिसे दुनिया कह रही थी कि इंडिया की बी टीम है, क्योंकि रोहित रिटायर हो गए, कोहली रिटायर हो गए, जडेजा रिटायर हो गए। तो 3 बड़े थम्स तो इनके जा चुके थे, तो पीछे रह कौन गया था? तो नए लड़के थे, अभिषेक शर्मा आया, तिलक वर्मा आया, इसके अलावा और भी लड़के आए। तो सबको मौका मिला और सबने परफॉर्म किया, और संजू सैमसन ने जिस तरह अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया है, और वो जो उनके ऊपर ड्यूज थी इनिंग्स, वो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो संजू सैमसन एक अगला T20 वर्ल्ड कप और शायद उससे अगला भी T20 वर्ल्ड कप खेलते आपको नज़र आए। उनकी एज ज़्यादा है, ही इज़ लाइक 35+, लेकिन स्टिल ही हैज़ द टाइम एंड पोटेंशियल जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। साउथ अफ्रीका जी अपने सॉइल पे कम हारती नज़र आती है, लेकिन साउथ अफ्रीका को इतना सा मैच दे सकते हैं कि उनकी नई टीम है, यंगस्टर्स हैं उसमें, नॉट यंगस्टर्स लाइक के नॉन परफॉर्म अनपरफॉर्म टीम है सारी, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी दी है। लेकिन इसमें क्लासेन मिलर और ऊपर से मार्करम को निकाल दें, तो बाकी मेजोरिटी जो उनकी लाइनअप है वो इस टाइम इमेच्योर है, यानी कि दे आर लर्निंग विद द टाइम। तो अच्छी टीम है, लेकिन इस तरह की डिफीट एक्सपेक्टेड नहीं थी। 2-2 इवन सीरीज़ के साथ प्रिडिक्शन के साथ इंडिया टीम ने भी मूव किया था। उनके जर्नलिस्ट एनालिस्ट भी कह रहे थे कि 2-2 इंडिया करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज जिस तरह का कहते हैं ना कि जनाजे ही निकाल दिए बॉलर्स का, एक नाइटमेयर था साउथ अफ्रीका के लिए। अरसे तक याद रखेगा, साउथ अफ्रीकन सॉइल पे 283 स्कोर कर जाना, 2 सेंचुरीज एक मैच के अंदर आना, ये सब मजाक नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम की जो प्रोग्रेस है शॉर्टर फॉर्मेट्स में, टेस्ट में तो चलें, उनकी टेस्ट में भी एक हीरोइक परफॉर्मेंसेस रही हैं। वो 12 साल के बाद सीरीज़ हारे हैं पिछली,
लेकिन ख़ास तौर पे जो T20 और वनडे के साथ वो जिस तरह वो लेके चलते हैं, तो इस टीम को बीट करना, हराना बहुत मुश्किल है। तो इंडियंस को जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल सपोर्ट टू यू, और पावर टू संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा, जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है। और सूर्या का जो माइंडसेट, एग्रेशन, भाई 3 भी आउट है ना 45 पे, दे स्टिल गोइंग 200 बियॉन्ड। इसका मतलब है दे हैव द सेंस एंड द विजिबिलिटी कि हमने आगे करना क्या है, क्लैरिटी है उनके माइंड के अंदर। पाकिस्तान क्यों नहीं ये क्लैरिटी लेकर आता, क्यों हम घबरा जाते हैं? अच्छा चलो घबराते हैं क्यों हैं ये भी बता देते हैं। जब हम मारने जाते हैं, चलो 7 ओवर का जो थ्रिलर हुआ है लास्ट टाइम, जिसमें 94 चेस करना था सर, इंडिया की टीम होती है ना 6 ओवर में अप कर देती, 7वें ओवर में वही फिनिश कर रही होती कि ठीक है 7-8 रह गए, बाकी उन्होंने 6 ओवर में पावर प्ले में ही उड़ा देना था। पावर प्ले तो चलो 2 ओवर का होता है 7 ओवर में, लेकिन 6 ओवर में उन्होंने मैच को एक तरफ कर देना था। हमने क्या किया, हम जब हिटिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैचते बैठते हैं, हम मिस हिट करने लग जाते हैं। मसला क्या है, हमारे पास बॉटम एंड प्लेयर्स ही नहीं है। हमारे पास सारे टॉप हैंड प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान, उसके बाद अपना सलमान अली, आगा, ये सारे के सारे तो टॉप हैंड प्लेयर्स हैं, टॉप हैंड प्लेयर्स हैं। बॉटम एंड प्लेयर कौन सा है हमारे पास जो हमने ऐड किए हैं? दे स्टिल नीड अ लॉट ऑफ टाइम के टू डेवलप देमसेल्फ इनटू अ गुड हिटिंग हिटर, कि वो प्रॉपर हिटर बन सकते। इरफान खान नियाजी को इन्होंने ऐड किया है, लेकिन अभी भी जी टीम में बहुत गुंजाइश है हमारी इम्प्रूवमेंट की। और इंडिया के बैटर्स से, उनकी आज की परफॉर्मेंस से मैं समझता हूँ हमें कुछ सीख और रिदम लेना चाहिए। पाकिस्तान की भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा T20 है, जिसमें हम पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। बाउंस होगा विकेट में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान 1-1 इवन करेगा और फाइनल थ्रिलर फिर हमें तीसरे मैच का कंक्लूसिवली देखने को मिलेगा। उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। खैर अभी तक के लिए आज इस वीडियो को यहीं महदूद करते हैं, इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।